बाबर अगर आपको अगले 2 T20 में बैटिंग करता नजर आया, वो भी इसी तरह करेगा, वो भी कवर्स की बॉलें और लेग स्टंप पे खींचने की कोशिश करेगा। और अगले 2 मैचेस में उसने कुछ किए नहीं किया, फिर वो T20 में नहीं आता वापस, वो बाहर हो जाएगा। फिर आपके प्राइम फास्ट बॉलर या प्रीमियर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने मार मार के हमारा भरकस निकाल दिया। और जब हम उनके फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए आए तो बस बॉलर और विकेट कीपर आपस में खेल रहे थे, हमारी तो गेंद जो है वो बैट पे भी नहीं आ रही थी। आपने बाबर को ना सिर्फ लिया, आपने नसीम शाह को वापस बुला लिया, किस बेस पे किसी को नहीं पता। उस्मान खान को वापस बुला लिया, किस बेस पे किसी को नहीं पता। ये तो नहीं समझ आ रही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्या हाल होगा इस क्रिकेट का। पहला T20 इंटरनेशनल, तो जब भी आपकी टीम हारती है तो आपको अफसोस तो होता है, लेकिन एक तरह से सेटिस्फेक्शन भी मुझे है, इसलिए क्योंकि ये जो माइक हैसन ने जो हरकत की ना, और जिस तरह से उन्होंने कलाबाजी खाई है, उसके बाद सलमान अली आगा ने जिस तरह से प्रेशर मार के कलाबाजी खाई, या सेलेक्टर्स ने खाई प्रेशर मार के कलाबाजी, तो यही वो डिजर्व करते थे जो आज इनके साथ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच हुए पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को काफी बुरी तरीके से 55 रन से हरा दिया। पर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 194 रन का टारगेट दिया था, जिस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 139 रन पर पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। जिसके बाद वहां पे पाक मीडिया में काफी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका ने टीम भेजी है वो एक बी ग्रेड टीम है, क्योंकि इसमें उनके कई मेन प्लेयर्स रेस्ट पर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफी नाखुश दिखाई दे रही थी। और काफी टाइम बाद उनकी टीम में एशिया कप के बाद काफी सारे चेंजेस भी किए गए थे, जैसे कि नसीम शाह और बाबर आजम को टीम में लाया गया था। लेकिन ये दोनों ही प्लेयर इस मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, जहां पे बाबर आजम तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और वहीं पर नसीम शाह ने अपने 4 ओवर के कोटे में 44 रन से ज्यादा दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफी हंगामा मचा रही है। बात करें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच के मैच की, तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 139 रन ही बना सकी। और उनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोर साइम अयूब रहे, जिन्होंने 37 रन बनाए। और वहीं कॉर्बिन बोच ने 4 विकेट लेकर पाकिस्तानी टीम की कमर तोड़ दी। इस हार के बाद पाक मीडिया काफी बौखलाया हुआ है और वो अपनी टीम को काफी आलोचना कर रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या कहा है कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और वहां की मीडिया ने। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिंडी में होने वाला पहला T20 मैच भी उसी तर्ज के ऊपर हार गया जिस तर्ज की पाकिस्तान एशिया कप में क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि एशिया कप में आपने आखिरी 3 मैचेस में से 2 जीते हुए थे, श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट, और फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और ये जो पिंडी में पाकिस्तान पहला मैच खेला है, मैं बॉलिंग पे बात करूं, मैं बैटिंग की बात करूं, मैं कप्तानी की बात करूं, मैं क्या बात करूं। आपने अपने हिसाब से पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स को खिला दिया ना, क्योंकि हारिस बुरा खेल रहा है निकाल दो, हारिस रऊफ बुरा खेल रहा है उसको भी निकाल दो, मोहम्मद हारिस बुरा खेल रहा है उसको भी निकाल दो, इसके अलावा हुसैन तलत की जगह नहीं बनती उसको भी निकाल दो, हसन अली फजूल बेंच पे बैठा हुआ है उसको भी निकाल दो। आपने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाई, बाबर और शाहीन और सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, सवाए एक मोहम्मद नवाज के। मैं आज जो 11 पाकिस्तान के प्लेयर खेले हैं, मैं किसकी तारीफ करूं। और ये जो पाकिस्तान की आज की क्रिकेट आज जो पाकिस्तान ने खेली है, आपके प्राइम फास्ट बॉलर या प्रीमियर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने मार मार के हमारा भरकस निकाल दिया। और जब हम उनके फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए आए तो बस बॉलर और विकेट कीपर आपस में खेल रहे थे, हमारी तो गेंद जो है वो बैट पे भी नहीं आ रही थी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को एक क्रेडिट तो देना चाहिए कि एक बुराई को छुपाने के लिए ना उससे बड़ी बुराई हमेशा ये करते हैं। आपने बात की सिलेक्शन की, जो एशिया कप में हमने सिलेक्शन में गलतियां की थी ना, उससे बड़ी गलतियां हमने इस सिलेक्शन में की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ वो सिलेक्शन है, और सिलेक्शन को आपने उसमें से निकाल दिया जो आपने अपना इंट्रो दिया। सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस साल तक पहुंची है, और जो इस सीरीज़ के लिए जो सिलेक्शन की गई है, इससे बुरी सिलेक्शन मेरे ख्याल में कोई और कर नहीं सकता। अब जो बैटर इन्होंने किए हैं, बाबर आजम साहब आए हैं, देख लें 0 पे आउट हुए। साइम अयूब पिछले 10 इनिंग्स में अंदर उसकी 6 की एवरेज है उस बंदे की, और कुछ 90-91 का स्ट्राइक रेट है। हम उसको खिलाई जा रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज उसने हरा दी, एशिया कप उसने हरा दिया, हम उसको खिलाई जा रहे हैं। कब तक खिलाना है? यानी अब 3 मैच और हारने के बाद उसको जाके निकालना है। प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है? अब ये देखें कि एक बंदे की वजह से पूरी टीम की नीचे लगी हुई है। आज से नहीं, जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज आपने यूएई के अंदर खेली है, जो आपने एशिया कप खेला, उससे लेके तो कितने चांसेस और देने, एक बंदा आपको मैच हरा रहा है। अब दूसरी चीज मुझे देखिए, आपने सिलेक्शन की बातें की बहुत सारी। अब राना फहीम अशरफ साहब भी एक नाम इस टीम के अंदर है आपके फेवरेट। मुझे ये बताएं कि उनका तीसरा फास्ट बॉलर जो आया कैरन बोश, उसने आके आपको मैच हरा दिया। 24 बॉलों पे 17 डाट, उसकी 14 रन देके 4 आउट कर दिए, और हमारे तीसरे बॉलर ने बॉल ही नहीं दी।
और जो तो हमारे दो बड़े कर रहे थे ये बॉलर। ठीक है, बड़े ने अच्छी नहीं की ना, अच्छी नहीं की इसका मतलब तीसरा भी अच्छी नहीं खेलेगा तो काम क्या है, तो रोल क्या है राना फहीम अशरफ का? अगर आपने उसको बॉल नहीं देनी तो 9वें 10वें नंबर पे आके आपको मैच सवाए जिताएगा। नवाज के किसी का कोई रोल नहीं दिखाई दिया भाईजान, आप एक बंदे को भाईजान, पिन नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा नहीं है आपका, साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है आपका, उस्मान खान उसका कमबैक है, वो कुछ नहीं करेगा। मैंने आपको पहले कहा था कि कमबैक वाला आदमी उससे आप तवक्को ना रखें। बाबर आजम का कमबैक है, तो एक टीम के अंदर अगर 4 बंदे आपने ऐसे डाल दिए जिनका कमबैक है या प्रेशर, सलमान अली अगर रन नहीं करे, साइम अयूब रन नहीं करे, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर करेगा कौन? इस तरह की सिलेक्शन आपने अगर करनी है। मेरी बात सुने, आज के मैच में सवाए मोहम्मद नवाज के कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि यार इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए। सर मोहम्मद नवाज आपका 10वें नंबर पे आता है, उसको फ्री हैंड था उस वक्त, आके उसने हिटिंग करनी, 2-4 मैं उसकी बैटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैच बॉलिंग के अंदर, बिल्कुल बॉलिंग के अंदर उसने किया है, लेकिन बॉलिंग के अंदर आपको पिच रीड करनी चाहिए ना, आपको पता करनी चाहिए पिच रीड। नसीम शाह आया पहला स्पेल, ठीक है उसको मार पड़ गई, तो फिर आप 19वें ओवर में उसने 4-5 रन का ओवर कराया ना, तो आपको ये तो होना चाहिए यार कि पिच का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, कुछ चेंजिंग तो करनी चाहिए ना। अब राना फहीम अशरफ को आपने बॉल नहीं दी, नसीम शाह का एक ओवर आपने ऐसे ही रख दिया, उनके फास्ट बॉलर ने आपको मैच हरा दिया। भाई सीधी बात है यार, मुझे तो नहीं समझ आ रही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्या हाल होगा इस क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट को देख के तो अब यही नजर आता है, सबसे पहले तो दिमाग में ये सोच आती है पता नहीं ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस हाल तक हमारी टीम चली गई है। फिर उसके बाद ये समझ नहीं आती कि यार ये लड़के परफॉर्म करेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोलूं यार, मैं इतनी अच्छी टीम हमारी चल रही थी, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस टीम का। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि हमारे बैट्समैन जो बैटिंग करने आ रहे थे, क्या उनको लाइट्स में बॉल नजर नहीं आ रहा था? जब बॉल हाथ से निकल रहा था या पिच पे जब हिट हो रहा था, लग रहा था पिच के ऊपर, लैंड हो रहा था, तो क्या उसके बाद बॉल नजर नहीं आ रहा था? मुझे तो ऐसे लग रहा है उनको लगता बॉल ही नजर नहीं आ रहा, उनके सामने से गायब हो रही है बॉलें, जिस तरह साइम अयूब बैटिंग कर रहा था। और आप देख लो आउट किस तरह हुआ है, वही लेग स्टंप पे स्पिनर को मारने गया, एक्स्ट्रा कवर पे आउट हो गया। बाबर आजम आते हैं बैटिंग करने। भाई मेरा आपको मैसेज ये है कि ये T20 सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस T20 में इसी तरीके से शॉटें मारनी है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और यही प्लान था सबका, आपकी क्रिकेट बर्बाद करने का, आपकी बैटिंग बर्बाद करने का। भाई छोड़ दो, उसी तरीके से बैटिंग करो जिस तरह T20 क्रिकेट में बैटिंग करते हुए आए हो। जबरदस्ती मत मारने की कोशिश करो, आप जबरदस्ती वाले प्लेयर नहीं हो जबरदस्ती वाले प्लेयर। जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हो वो शॉट्स खेलो, ठीक है, थोड़ा लंबा लेके चलो, स्पिनर्स पे गैप शॉट्स जितना खेलते थे, ठीक है, उस तरीके से खेलो, स्ट्राइक रोटेट करो अपने। जब मारना होगा आप अपनी पुरानी बैटिंग देखो, जब मारने का टाइम होता था तो बाबर आजम साहब आप मारते भी थे, लेकिन थोड़ा सेट तो करो। वो क्लियर नजर आ रहा है, चाहे सलमान बैटिंग करने आ रहा है, चाहे हसन नवाज आ रहा है, चाहे बाबर आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, वो क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि 194 रन तरीके से खेल के नहीं करने, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके करने हैं। ये चीज टोटल बाबर आजम की और सलमान आगा की बैटिंग से नजर आता है, जो इस किस्म के प्लेयर ही नहीं है। वो कवर्स पे खेलना सलमान तो भूल गया है। बाबर अगर आपको अगले 2 T20 में बैटिंग करता नजर आया, वो भी इसी तरह करेगा, वो भी कवर्स की बॉलें और लेग स्टंप पे खींचने की कोशिश करेगा। और अगले 2 मैचेस में उसने कुछ किए नहीं किया, फिर वो T20 में नहीं आता वापस, वो बाहर हो जाएगा फिर। अच्छा भाई, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आज जाहिर सी बात है पाकिस्तान हारा है साउथ अफ्रीका से पहला T20 इंटरनेशनल, तो जब भी आपकी टीम हारती है तो आपको अफसोस तो होता है, लेकिन एक तरह से सेटिस्फेक्शन भी मुझे है, इसलिए क्योंकि ये जो माइक हैसन ने जो हरकत की ना, और जिस तरह से उन्होंने कलाबाजी खाई है, उसके बाद सलमान अली आगा ने जिस तरह से प्रेशर में आके कलाबाजी खाई, या सेलेक्टर्स ने खाई प्रेशर में आके कलाबाजी, तो यही वो डिजर्व करते थे जो आज इनके साथ हुआ है पहले T20 इंटरनेशनल में। इसलिए क्योंकि जब आप एक प्लान बनाते हैं कुछ अर्से पहले, 7-8 महीने पहले, और आप कहते हैं कि नहीं जब हम इस प्लान पर चलेंगे इसलिए हम इस प्लेयर को नहीं, फला प्लेयर को नहीं खिला रहे, फला प्लेयर को नहीं खिला रहे, उसके बाद फिर जो आप 7-8 महीने बाद फिर आप जो है चेंज करते हैं अपने, क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर को आपने अकोमोडेट करना है, तो फिर आपके साथ होना यही चाहिए। इसलिए क्योंकि भाई क्रिकेट जो है ना वो अब मतलब बड़ा मॉडर्न, खास करके मॉडर्न T20 क्रिकेट ऐसा है कि आपको मतलब 1 साल पहले 2 साल पहले की सोचनी पड़ती है जब अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ तो भाई उल्टा ही हमारे वहाँ हिसाब है, हमारे वहाँ तो मतलब पलक झपकते में कप्तान चेंज हो जाते हैं, पलक झपकते में जो है प्लेयर बाहर होते हैं, अंदर आते हैं, कोई वजह नहीं बताई जाती क्यों बाहर हुआ, कोई वजह नहीं बताई
आ जाती क्यों अंदर हुआ। लेकिन इस मामले में बताया गया था कि जी बकौल माइक हैसन के बाबर आजम को इसलिए हमने बाहर किया, रिजवान को इसलिए हमने T20 से बाहर किया क्योंकि वो T20 के हिसाब से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, उनकी स्ट्राइक रेट उतनी नहीं थी जैसे उनको होनी चाहिए। तो भाई जब वो वापस उनको लिया गया तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि माइक हैसन हमें बता देते कि अब ऐसा क्या उनको नजर आ गया बाबर आजम में कि मतलब उन्होंने बाबर आजम को फिर टीम में ले लिया। ज्यादती होगी ये कहना कि जी बाबर आजम की वजह से आज मैच हारे, नहीं ये बात नहीं है। बाबर आजम की वजह से हम मैच नहीं हारे, पूरी टीम की वजह से हारे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जब आप एक अच्छी खासी एक टीम बनाने चले थे, यंग प्लेयर्स को भी आप चांस दे रहे थे, एक कॉम्बिनेशन बन रहा था आपका ठीक ठाक। एशिया कप में भी मां सिवा एक इंडिया के जो हम 3 मैचेस हारे, उसके अलावा हम सबसे जीते थे। एक शेप आ रही थी टीम की। उसके बाद आपने उस टीम को छेड़म-छाड़ी की है, आपने बाबर को नासिफ लिया, आपने नसीम शाह को वापस बुला लिया, किस बेस पे किसी को नहीं पता। उस्मान खान को वापस बुला लिया, किस बेस पे किसी को नहीं पता। अगर मोहम्मद हारिस से रन नहीं हो रहे थे, आप शाहजादा फरहान से भी कीपिंग करा सकते थे, इसलिए क्योंकि अब तो सिवाय एक सरफराज रिजवान के तो मुझे सारे स्टॉपर्स ही लगते हैं भाई साहब, सीधी बात है। हमारे वहाँ पाकिस्तान में बाकी कीपिंग तो कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई कीपर नजर नहीं आता, तो आप शाहजादा फरहान से भी करा सकते थे कीपिंग। लेकिन ये 3-4 चेंजेस करना टीम में, इससे टीम की मोराल पे फर्क पड़ता है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो सच बात है वो ये है कि टीम की मोराल को फर्क पड़ता है। दूसरा, फिर आप जैसे यंगस्टर्स हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गया या अब्बास आफरीदी वगैरह हो गया या इरफान खान नियाजी होगा या सुफियान मुकीम हो गया, मतलब कोई वजह होनी चाहिए कि आप इन यंगस्टर्स को जो है ला रहे हैं। मतलब सलमान मिर्जा वगैरह हो गया कि आप इनको नए प्लेयर या यंगस्टर्स में कहूँ कि इनको आप ला रहे हैं फिर बाहर कर रहे हैं, ला रहे हैं फिर बाहर कर रहे हैं, किस लिए भाई? मुझे बताना। बात यह है कि आप एक प्लान बना के अगर चले हैं मतलब 7-8 महीने पहले, तो स्टिक टू दैट प्लान यार। लोग कुछ भी गए आपको सोशल मीडिया पे, लोग एनालिस्ट कुछ भी गए, साबिक क्रिकेटर्स कुछ भी बोले, लेकिन आपको तो स्टिक करना नहीं यार, क्योंकि सक्सेस उसी वक्त मिलती है जब आपको अपने जो आप कर रहे हैं, जो डिसीजन आप ले रहे हैं, आपको उसके ऊपर यकीन होता है कि हाँ यार मैं सही डिसीजन ले रहा हूं। तो यहां तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं। माइक हैसन जैसा बंदा कलाबादी खा गया यार, मतलब सोचे जरा। तो आज जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, यही होना चाहिए और यही हमारी बहुत है भाई कि आप एक साउथ अफ्रीका की बी ग्रेट टीम से भी आप नहीं जीत सकते, साफ सीधी बात है। और जिस तरह से मारा साउथ अफ्रीका, जितने कन्विंसिंगली मारा पाकिस्तान को आज साउथ अफ्रीका ने, वो उस चीज को देखने की जरूरत है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका ने आपको उड़ा के रख दिया। क्या कॉर्बिन बॉश ने जिसने 4 विकेट ली 14 रन पे, थोड़ी सी उसने मतलब बैक ऑफ लेंथ गेंद की, थोड़ा सा तेज गेंद की, थोड़ा सा उसने शॉर्ट पिच गेंद की, थोड़ा सा उसको मतलब इन कटर उसके बहुत अच्छे थे। बाकी साउथ अफ्रीकन बॉलर ने थोड़ी सी तेज गेंद की, लिजार्ड विलियम्स ले लें या निगेटी ले लें या बर्गर अपना नेथरे बर्गर ले लें, तो आपके बैट्समैन तो ऐसे मतलब बैठे हैं सामने पेस के और बाउंस के और थोड़ी सी मूवमेंट के, कि जैसे कि ये तो खेले ही नहीं कभी मतलब ऐसी पिच पे। और फिर दूसरा ये कि अगर ऐसी पिच थी तो भाई फिर मतलब ये रीडिंग है माइक हैसन और सलमान अली आगा की कि वो पिच को नहीं पढ़ पाए। साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं रही इस पाकिस्तान टीम की। मतलब आड़े तिरछे शॉट खेलो, आउट हो जाए वो, मतलब उसको हसन नवाज को आप ले, हसन नवाज को खुद खराब किया इन्होंने। अच्छा खासा वो सेटल हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब नजर आ रहा था कि इसके अंदर स्पार्क है, उसको आपने एशिया कप में अहम मैचेस में बैठा दिया फॉर नो राइम और रीजन, क्योंकि जी हुसैन तलत को खिलाना था, कर दिया उसका भी कबाड़ा, उसका भी कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। तो इस तरह टीमें नहीं बनती भाई, साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। एक प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए आपने पूरी टीम को जो है खराब किया और कुछ भी नहीं। बाबर आजम इतने प्रेशर में वो है, एक प्लेयर जो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता यार, तो वो क्या मतलब आपको डिलीवर करके देगा भाई? 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल से वो बंदा प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। वो आता है, उसके चेहरे पे जो है हवाइयां उड़ी हुई होती हैं। मतलब जिस तरह वो शॉट खेल के आउट हुआ है कॉर्बिन बॉश को, वो कोई शॉट था खेलने का? जितनी देर में उसने मतलब बल्ला चलाया था उतनी देर में बल्ला, मतलब बॉश ने कम से कम 2 विकेटें ऐसी ली जिसमें यानी कि बॉल जो है, गेंद जो है वो बल्ले के हैंडल पे लगाया। आप सोचे टॉप ऑफ द बैट लगा है वो। जिस तरह नसीम शाह आउट हुआ आप देखें जरा, भाग रहे थे यार। मतलब आप अगर इतनी पेस नहीं हैंडल कर सकते, इतना बाउंस नहीं हैंडल कर सकते, इतना थोड़ा सा एंगल बॉल का नहीं हैंडल कर सकते, पर आप क्या करेंगे मुझे बताएं।